सम्यक दर्शन के 8 अंगों का जो रूपक शरीर से जोड़ा गया है, उस रूपक में प्रभावना के अंग में सिर की बात आती है। सिर प्रभावना का प्रतीक है। सिर आन मान मर्यादा का प्रतीक माना गया है। ऐसा सिरोभाग की तेजस्विता को देख करके उसके प्रभाव का आकलन होता है। इसीलिए सिर को प्रभावना अंग का रूपक माना गया है। ऊपरी भाग में सम्मान रहता है। टोपी तुम्हारी पुरानी क्यों ना हो, चलेगी। कुछ थोड़ी सी डैमेज भी हो गई हो तो चलेगी। पगड़ी साफा पुराना भी हो चलेगा, लेकिन पहना कहाँ जाएगा? टोपी साफे को सिर पर ही रखा जाता है, पैरों में रखने का काम नहीं। व्यवहार की व्याख्या में आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने कहा, स्वयूथयान प्रति सद्भाव सनाथापेत कईतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यमभिलप्यते। अपने समुदाय में, अपने साधर्मियों में, दूसरों की बात तो बहुत दूर की है, कभी कभार उनसे व्यवहार होता है। अपने समुदाय में, अपने साथियों में व्यवहार अपना ज़्यादा होता है। तो अपने समुदाय में स्वयूथियान प्रति सद्भाव सनाथा, सद्भाव से जुड़ करके अंतरंग में अपने सद्भाव होना चाहिए, दुर्भाव नहीं होना चाहिए। क्योंकि दुर्भाव में भी मेल मिलाप दिखाया जा सकता है, दुर्भावना से भी प्रेम प्रदर्शित किया जा सकता, पर दुर्भावना में प्रदर्शित किया गया प्रेम वात्सल्य अंग नहीं बन सकता है, क्योंकि मन में कुटिलता है। कुटिल आदमी भी प्रेम प्रकट करता है, बल्कि सरल आदमी से ज्यादा प्रकट कर देखो। मायाचारी में भी, छल कपट में भी बहुत मिठास आती है। हो सकता सरल आदमी उतनी मिठास ना दे पाए, लेकिन छल कपट रखने वाला ज्यादा मिठास दे जाए। ओरिजिनल मिठास होती है। हाँ, वात्सल्य अंग ओरिजिनल मिठास है, छल कपट की मिठास। जैसे आर्जो धर्म है ना, तो आर्जो धर्म का संबंध सरलता से जुड़ता है। ऐसे ही वात्सल्य अंग का संबंध सरलता से जुड़ता है। ओरिजिनल मिठास होना चाहिए। सीधेपन में ओरिजिनल मिठास होती है, और टेढ़े मेढ़ेपन में मिठास आती है, तो वो मिठास ओरिजिनल नहीं होती है, बल्कि ऊपर से ओढ़ी गई, ऊपर से डाली गई मिठास होती है। मैं बार बार आर्जो धर्म पर सुनाया करता हूँ। क्या सुनाता हूँ? एक मिठास गन्ने की होती है और एक मिठास जलेबी की होती है। गन्ने की भी मिठास होती है और जलेबी की भी मिठास होती है। गन्ने की मिठास ओरिजिनल मिठास है, क्योंकि वह सीधेपन की, सरलता की मिठास है। गन्ना कैसा होता है? सीधा सरल होता है। तो गन्ने की मिठास सीधेपन की मिठास है। ओरिजिनल उस मिठास का स्रोत अंतरंग से है, जड़ों से उसका संबंध है। और जलेबी की मिठास जड़ों से नहीं आई, ऊपर से डाली गई है। क्यों? क्योंकि जलेबी टेढ़ी मेढ़ी है ना, टेढ़ी मेढ़ी है जलेबी। जलेबी कैसी है? हाँ, ऐसे ऐसे। जलेबी का इंग्लिश में नाम क्या है? जलेबी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में जलेबी का कोई नाम ही नहीं है। हाँ, इंग्लिश में जलेबी का कोई नाम ही नहीं है। जब नाम ही कुछ नहीं मिला तो
सबने मिलकर के नाम क्या रख दिया? राउंड राउंड स्टॉप, राउंड राउंड स्टॉप, राउंड राउंड स्टॉप, राउंड राउंड स्टॉप। ये जलेबी का नाम हो गया, राउंड राउंड स्टॉप। जलेबी का नाम क्या हो गया? पहले चक्कर लगा और छोड़ दो, चक्कर लगा और छोड़ दो, चक्कर लगा और छोड़ दो, राउंड राउंड स्टॉप। ये जलेबी का नाम हो गया। जलेबी में भी मिठास है और गन्ने में भी मिठास है, लेकिन गन्ने की मिठास ओरिजिनल जड़ों से जुड़ी हुई है, वो सरलता की, सीधेपन की मिठास है। लेकिन जलेबी की मिठास जो है वो मीठी तो है जलेबी, पर गोल 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 गोल, इसमें से उसमें से, इसमें से उसमें से, तो टेढ़े मेढ़ेपन की मिठास है। ऐसी टेढ़े मेढ़ेपन की मिठास सरलता नहीं है, आर्यों का धर्म नहीं है, वात्सल्य का अंग नहीं है। क्योंकि कुटिलता में भी मिठास आती है, कुटिलता में भी व्यक्ति नम्र होता है, झुकता है, विनयवान होता है। मायाचारी में आदमी ज्यादा विनय करता है, असली आदमी तो कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो फिर ही। लेकिन मायाचारी में छल कपट, यदि किसी को धोखा देना है तो ज्यादा झुकता है आदमी। हाँ, मीठा बोलेगा। ठग जो होते हैं वो, उनको मीठे बोलने की बहुत प्रैक्टिस होती है। सत्यवान आदमी कड़वा बोल करके फ्री हो जाए, कुछ भी बोल दिया फ्री हो गया, क्योंकि उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन ठग आदमी को अपना काम बनाना है, धोखा देना है, तो वो छल फरेब के लिए मीठा बोलेगा, हाँ, विश्वास में लेगा। ऐसा होता है। देखो, यदि लंबी दूर तक प्रहार करना है तो कमान के लिए ज्यादा झुकना पड़ता। तीर कमान होता ना, तीर को यदि दूर तक भिजाना है तो उसको जब खींचेंगे तो कमान ज्यादा झुकती है। कमान कैसी होती है? झुकती है। जंगलों में चीता होता है। चीता जब किसी जानवर का शिकार करना चाहता है तो उस पर धावा बोलने के लिए चीता फुर्तीला होता है, तो पहले वो उसको जितना जंप लेना होता है उस अंदाज से उतना झुकता है। पहले चीता वो ऐसा टारगेट, लक्ष्य बना करके पहले उतना वो झुकेगा, फिर जंप लगाएगा। बंदर वगैरह को भी आपने कभी देखा होगा कि यदि इस तरफ से उस तरफ बंदर को जाना है, बीच में कुछ नहीं है, छलांग लगानी, तो पहले वो समझता है इतना हम पार कर पाएंगे कि नहीं, उसकी मैथमेटिक्स से चलती है। हाँ, फिर वो एक्शन कहाँ से कहाँ जा सकते कि नहीं जा सकते, वो देखता है। और जब उसके अंदाज में आ जाता है कि हम इतनी छलांग लगा सकते, तो फिर वो जब जंप लेता है तो जंप में पहले वो अंदर को पूरी सांस भरता है, अंदर सांस भरता है और थोड़ा ऐसा नमता है, और उसके जंप लेने में बैलेंस बनाने के लिए उसकी पूंछ बिल्कुल लंबी होती है। हाँ, लंबी करेगा पूंछ बिल्कुल। जितनी देर पूंछ बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, लंबी, उतना बैलेंस उसका बन करके जाएगा। पूंछ ढीली हो गई तो बंदर गिर जाएगा, बंदर अपने लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाएगा। उसकी टेक्निक होती है। बंदर छलांग लगाते हैं, देखना आप, यदि दूर से छलांग लगाई तो पहले तो वो वॉच कर लेता है कि कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और फिर उस हिसाब से वो ताकत भर के और पूंछ को अपनी स्ट्रेट रखता है। हाँ, तब जाकर के वहाँ पहुँचता है। कई जानवर, बिल्ली हैं, ये है वो है, यहाँ वहाँ आते जाते यदि उनको कहीं दूसरी तरफ छलांग लगा के जाना तो पहले वो देख लेते, अंदाज कर लेते हैं कि हम इतना पार कर पाएंगे कि नहीं। यदि उनको लगता कि पार नहीं कर पाएंगे तो वो वापस आ जाते हैं, फिर वो नहीं करते, क्योंकि चूक जाए, कुछ भी हो जाए। तो इस हिसाब से तो छल कपट करने वाला व्यक्ति भी बहुत नम्र होता है, झुकता है। चीते के समान हमला बोलना है किसी पर तो चीता झुकेगा, कमान प्रहार करना है तीर से तो कमान झुकेगी। ऐसे ही चोर, चीता चोर कमान, नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान।
दगाबाज दूजा न में, दगाबाज दूना न में, चीता चोर कमान। जिसको धोखा देना है वो डबल नमेगा, डबल झुकेगा, डबल मीठा बोलेगा। हाँ, चीता चोर कमान के समान। तो इससे सरलता का संबंध नहीं, मन में कुटिलता है। और दूसरी बात यह है कि वात्सल्य अंग फिर नहीं बनेगा। मन में कपट भाव को लेकर के ना ही प्रेम प्रदर्शित करो, वो आपका वात्सल्य अंग नहीं बनेगा। वह आप स्वार्थ में कर रहे हो और स्वार्थ का संबंध प्रेम से नहीं है। इस तरह से ये बात आपके बीच में रखी गई। सबसे बड़ी बात यह है कि वात्सल्य अंग के लिए मन में निष्कपट भाव होना जरूरी है। सनाथा सद्भावो, सद्भाव सनाथ कहा। सद्भाव सनाथा, सद्भाव से सहित होकर के अपने मन में दुर्भाव नहीं होना। भाषा बन पाए ना बन पाए, अच्छा बोल पाए ना बोल पाए, लेकिन अपने अंदर भाव सद्भाव होना चाहिए। सद्भाव सनाथा अपेत कैतुवा, अपेतम रहितम कैतुवा माया, मायाचार से रहित भी होना। मायाचार का भाव होगा तो सद्भावों से नहीं जुड़ पाओगे, और यदि ऐसा नहीं होगा तो फिर वात्सल्य अंग का स्वरूप नहीं बनेगा। प्रतिपत्ति यथा योग्यम, सद्भावों से जुड़ करके छल कपट के बिना हम अपने समुदाय में जो भी सेवा कर सकते हैं, जो भी सहयोग दे सकते हैं। प्रतिपत्ति सेवा, सहयोग, सत्कार, सम्मान, कोई भी अर्थ लिया जा सकता है, पर शर्त क्या है? सद्भाव से जुड़ करके, छल कपट से रहित होकर के अपने समुदाय में साधर्मियों में, पहले हम साधर्मियों से शुरुआत करेंगे। जब साधर्मियों से शुरुआत कर लेंगे तब हम बाहर की सोचेंगे। दुनियादारी की सोच रहे, दुनियादारी का कर रहे, और अपने समूह में, अपने समुदाय में, अपने घर में, अपने साथ में तुम काम नहीं कर पा रहे, तो मामला जमेगा नहीं। तो सयूथयान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कईतवा प्रतिपत्तिर यथा योग्यम वात्सल्यम अभिलप्यते। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने इसे वात्सल्यंग कहा। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने वात्सल्यंग की परिभाषा में अलग बात रखी। क्या बात रखी? जो कुनदि वच्छलतम तिन्ने साहून मुख मग्गम्मी, सो बच्छल भाव जुदो सम्मा दिट्ठी मुने दब्बो। जो वात्सल्य भाव करता है, किसमें वात्सल्य भाव करता? तिन्ने साहून, तीन प्रकार के साधनों में, तीन प्रकार के साधनों में, मोक्ष मार्ग संबंधी तीन प्रकार के साधनों में जो स्नेह भाव रखता है। कौन है वो तीन प्रकार के साधन? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीन प्रकार के साधन है मोक्ष मार्ग में। इसके अलावा और क्या साधन? फिर तप, आराधना की व्याख्या अलग, पर मूल तो रत्नत्रय है ना। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणि मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग के ये तीन साधन है। इन तीन साधनों में, अथवा दूसरे रूप में क्या होगा? तिन्ने साहूनो, तीन प्रकार के साधुओं में, तीन प्रकार के साधुओं में। तो तीन प्रकार के साधु क्या? आचार्य, उपाध्याय और मुनि। रत्नत्रय तो इनमें है ही। तीन प्रकार के साधु, आचार्य, उपाध्याय और मुनि। तो इन तीन प्रकार के साधुओं में या तीन प्रकार के साधनों में जो वात्सल्य भाव रखता है, सो बच्छल भाव जुदो, सो वह वात्सल्य भाव से युक्त सम्मा दिट्ठी मुने दब्बो, सम्यक दृष्टि मानना चाहिए। आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी की व्याख्या अपने अंतरंग के रत्नत्रय में है और व्यवहार से तीन प्रकार के साधुओं में है। निश्चय मोक्ष मार्ग की व्याख्या
और जब व्यवहार सम्यक दर्शन की बात करते हैं तो समंतभद्र महाराज जी को देखना पड़ता है। समंतभद्र महाराज जी को समझे बगैर आचार्य कुंद कुंद को समझा नहीं जा सकता, और आचार्य कुंद कुंद के निकट पहुंचे बगैर समंतभद्र महाराज जी का भी मार्ग, समंतभद्र महाराज जी का भी कथन श्रावकाचार का प्रारंभिक है। श्रावकाचार प्रारंभिक भूमिका का है, समय सार तो अंतिम भूमिका में आता है। तो ऐसे व्यवहार के अंगों में वात्सल्य अंग को लेकर के जो चर्चा चल रही है, उस वात्सल्य अंग में हमेशा हमेशा एक कथानक याद आता है। कौन सा कथानक याद आता है? रक्षाबंधन का कथानक याद आता है। वात्सल्य अंग में कौन प्रसिद्ध हुए? बोलो अन्ना। हाँ, महाराष्ट्र प्रतिनिधि हैं यहां पर, ऐसा थोड़ी है। विष्णु कुमार मुनि महाराज। कौन प्रसिद्ध हुए? विष्णु कुमार मुनि महाराज। सामान्य मुनि महाराज का उदाहरण नहीं है। हाँ, वात्सल्य अंग में प्रसिद्धि को प्राप्त होने वालों में विष्णु कुमार मुनि महाराज का नाम आया है। विष्णु कुमार मुनि महाराज सम्यक दर्शन के अंगों में एक एक नाम आए हैं प्रसिद्धि को लेकर के। वैसे तो सम्यक दर्शन के अंगों का पालन करने वाले भव्यात्मा धरती पर बहुत हुए हैं। एक एक अंग की प्रभावना वाले भी मुनि, आर्यिका, श्रावक, श्राविका बहुत हुए हैं। पर उदाहरण के तौर पर किसी नाम को तो आगे रखना पड़ता है ना। किसी श्रावकाचार में किसी दूसरे का नाम हो सकता है, किसी श्रावकाचार में किसी दूसरे का नाम हो सकता है। आचार्य समंतभद्र महाराज जी ने 8 अंगों में प्रसिद्ध होने वालों के नाम दिए। पहले में अंजन चोर को बताया, दूसरे में अनंतमती बालिका को बताया, तीसरे में उद्दायन राजा को बताया, चौथे में रेवती रानी को बताया, 5वें में जिनेन्द्र भक्त सेठ को बताया, 6वें में बारिसेन मुनिराज को बताया, 7वें वात्सल्य में विष्णु कुमार मुनि महाराज को बताया, और अंतिम प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनि महाराज को बताया। ऐसे सम्यक दर्शन के 8 अंगों में प्रसिद्ध होने वाले 8 भव्यात्माओं की चर्चा कथाओं के रूप में आप सभी पढ़ते हैं। संदर्भ वात्सल्य अंग का चल रहा है, इसे आगे बढ़ाएंगे। समय हो गया है। महावीर भगवान की जय।